नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो एक रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोग फंसते हैं, मैं डायस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो डायस को सबसे पहले समझते हैं कि डायस क्या चीज़ है कि और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। रीजनिंग का देखा जाए तो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजी टॉपिक है, लेकिन वही है ना, जब आपको कोई चीज़ आती नहीं तो वो थोड़ी कठिन लगने लगती है। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे जो डायस होते हैं कि वो क्या होते हैं, सबसे पहले आपने कोई भी चतुर्भुज आकृति देखी होगी, चतुर्भुज आकृति देखी होगी, वो उसको क्या बोलते हैं, डायस बोलते हैं। जैसे कि आप नुमाइश में जाते हैं, खिलौने लेकर आते हैं जिसमें 6 रंग होते हैं और कलर को सेट करना होता है उल्टे सीधे करके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चे, डायस होती है। मतलब कोई भी आपका जो चतुर्भुज होगा यानी कोई भी रेक्टेंगल हो, बच्चे क्या कहलाएगा, डायस कहलाएगा। तो बात करते हैं अगर डायस की, तो डायस के क्या होते हैं कि डायस में अगर आपको समझने का प्रयास करेंगे तो बच्चा सबसे पहले देखो, डायस में कितनी मैंने बताई थी कि इसमें कोई भी चतुर्भुज होता है वो डायस कहलाता है बच्चा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें कोई भी 2 डायस बनाते हैं तो 2 डायस में बच्चा देखते हैं कि उनमें हम क्या कर पा रहे हैं कि देखो, अगर हम इसमें नंबर लिख दें ABC, बच्चा इसमें लिख देंगे DEF। तो एक चीज हमने नोटिस की कि किसी भी दो डायस को देखते हैं, एक डायस को देखते हैं, तो एक बार में बच्चा हम 3 ही फलक देख पाते हैं। किसी भी डायस के बच्चे एक बार में कितने फलक देख पाते हैं, 3 ही फलक देख पाते हैं। और 3 मिला के कितने फलक होते हैं बच्चा, 6 फलक होते हैं। अगर हम इसको 3D फिगर में देखेंगे, अगर बच्चा हम इसको 3D फिगर में देखेंगे तो 3D फिगर में ऐसी तो बनाएंगे बच्चा। देखो ये रहा हमारा बच्चा 2D फिगर और ये है बच्चा हमारी 3D फिगर। 3D फिगर में हमें देखो 6 फेस दिख रहे हैं। कितने फेस दिख रहे हैं बच्चा, 6 फेस दिख रहे हैं। अगर हम इनको नंबर दे दें तो 1 2 3 4 5 और बच्चा 6, यानी कि ये 6 के सामने क्या है, 4 है, 2 के सामने क्या, 2 के अपोजिट क्या है बच्चा, 5 है। और ये सारी चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, नंबर देते चले जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होते हैं बच्चे कि ये हमारे एक डायस में यानी कि एक बार में हमारे 3 फलक दिखते हैं, लेकिन होते कितने, 6 फलक दिखते हैं। अब बात करते हैं डायस के प्रकार की। तो बच्चे जो डायस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले डायस को प्रकार समझ लेते हैं कि बच्चे जो डायस होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है एक नॉर्मल पासा, नॉर्मल डायस। बच्चे क्या होता है बच्चा, नॉर्मल डायस होता है। बच्चे दूसरा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डायस होता है, स्टैंडर्ड डायस होता है। अब दोनों को समझेंगे कि ये होते क्या है। तो बच्चा नॉर्मल मतलब से होता है कि सामान्य पासा, इसको बोल लेते हैं बच्चा सामान्य पासा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डायस को बोलते हैं बच्चा मानक पासा। क्या बोलते हैं बच्चा, मानक पासा। तो इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डायस और नॉर्मल डायस में बस छोटा सा डिफरेंस है, उनको जरा समझेंगे कि नॉर्मल डायस होता है बच्चा कि किन्हीं भी 2 फलकों के बीच, यानी कि हम जब 2 फलक बनाते हैं, किन्हीं भी जब 2 फलक बनाते हैं बच्चा किसी भी डायस के, अब इसमें क्या हुआ, 3 फलक दिख रहे हैं, तो किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का सम, किन्हीं भी निकटवर्ती फलकों का सम क्या होना चाहिए बच्चा, इससे 7 होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल डायस क्या कहलाता है बच्चा, निकटवर्ती, क्या बोलते हैं बच्चा, निकटवर्ती फलकों का योग बच्चे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चा, 7 होना चाहिए। और इनमें बोला गया स्टैंडर्ड डायस वो होते हैं यानी कि निकटवर्ती फलकों का योग बच्चे 7 कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या होता है, नॉर्मल डायस में निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए, और इसमें निकटवर्ती जो डायस का जो इनका सम ये है वो कभी 7 नहीं होना चाहिए। तो ये होते बच्चे नॉर्मल डायस और ये होते स्टैंडर्ड डायस होते। तो जैसे कि मैं लिख दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 2 और 3, तो मैंने बोला किन्हीं भी 2, जरूरी नहीं कि सारे, किन्हीं भी 2। इसमें भी बच्चे लिख देते हैं कि जैसे कि 6 1 3, ठीक है। मैंने बोला कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती, यानी कि जरूरी नहीं कि सारे हो। अब इनको जब जोड़ते हो तो बच्चे ये कितना निकल रहा है, इनका सम करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इनका सम करेंगे बच्चे कितना होगा, 7 होगा। और इनका सम करो तो बच्चा 5। यानी कि हमें इन तीनों में से कोई भी एक है जो हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। बच्चे कौन सा डायस कहलाते हैं, नॉर्मल डायस कहलाता है। बच्चे कौन सा डायस कहलाता है, नॉर्मल डायस कहलाता है। अब ऐसे इसमें देखो बच्चा कि ये क्या हुआ, इनका जो सम करेंगे तो कितना मिल रहा है बच्चा, 9 मिल रहा है। इनका जब सम करो तो 7 मिल रहा है, और इनका सम करो तो 4। देखो इसमें भी मुझे 7 मिल गया है, यानी कि ये भी हमारा कौन सा है, नॉर्मल डायस है। यानी कि मुझे समझ लिया कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती जो फलक होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो कहलाता है बच्चा हमारा नॉर्मल डायस कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब हम स्टैंडर्ड डायस को समझेंगे। तो स्टैंडर्ड डायस में मैंने बताया है कि किन्हीं भी
निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड डायस यानी कि मानक पासा कहलाता है। तो देखो बच्चे, एक छोटा सा हमने पहले तो मानक पासा बना के देख लो। हमने एक छोटा सा डायस बनाया, इसमें 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 4 5 ले लिया, 4 ले लिया और यहाँ पे 6 ले लिया। अब इसको देखते हैं, अगर इनका सम करते हैं तो कितना बच्चा निकल रहा है, 9 निकल रहा है। इनका सम करते बच्चा कितना, 11 निकल रहा है। और इनका सम करते बच्चा 10 निकलता है। ना यहाँ पे 7 मिल रहा है, ना यहाँ पे 7 मिल रहा है, ना यहाँ पे 7 मिल रहा है। तो ऐसे मुझे पता चलता है यानी कि ये मेरा स्टैंडर्ड डायस है। ये कौन सा बच्चा, मानक पासा है। तो यानी कि मैंने बताया कि किन्हीं भी तो निकटवर्ती फलकों का योग कभी 7 निकले, वो कौन सा होता है, मानक पासा होता है। तो अगर ये निकले ना, यानी कि ये निकले ना, तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन निकालेंगे, इनमें यही तो पूछा कि इनके ऑपोजिट साइड, बच्चा इनके विपरीत साइड क्या होगा। जैसे उसने बोल दिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, बच्चे इसमें बोलेगा कि 4 के 6 के विपरीत क्या होगा। ये सारे क्या होंगे, इनमें पूछ लेगा कि ये बताओ नॉर्मल डायस में, इस डायस में कि मुझे कैसे, मतलब इनके विपरीत का अंक कौन सा मिलना चाहिए। तो बच्चा मैंने बताया कि नॉर्मल डायस में कितना होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों, वो दोनों 2 समान मतलब समवर्ती फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि इसके ऑपोजिट ऐसा नंबर देखो जिसमें 7 ना हो, जिनको ऐड करने पर 7। तो बच्चों देखो, मैंने क्वेश्चन पे एक देखा, एक मैंने क्वेश्चन दिया है, तो जिसमें मैंने मतलब एक डायस दे दिया है जिसमें अंक निर्धारित कर दिए, उसके बाद 3 ऑप्शन दिए। अब इनमें ऐसे देखा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको ये पहले, सबसे पहले इनमें ये देखना है कि ये नॉर्मल डायस है कि स्टैंडर्ड डायस है, यानी कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी सामान्य पासा मानक पासा की, मैंने बताई थी कि अगर हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सामान्य पासा है या नॉर्मल डायस है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, 2 और 3 को क्या मिलेगा बच्चा, 5 मिल रहा है यहाँ पे। और 2 और 5 को बच्चा क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। और 3 और 5 को बच्चा 8 मिल रहा है। यानी कि मैंने कहा किन्हीं भी 2 समीप का योग क्या मिल जाना चाहिए बच्चा, 7 मिले। चाहे इसका मिले, इसका मिले, इसका मिले, लेकिन मुझे एक क्या है, 7 मिल गया। जब 7 मिल गया है तो मैंने 2 आपको डेफिनेशन बताई थी कि नॉर्मल डायस में क्या होता है बच्चा, कि किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डायस में क्या होता है, उनका 7 नहीं होना चाहिए। अगर हमके क्वेश्चन पूछे, यानी कि अब पूछेगा कि ये बताओ अब इनके ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट यानी कि इनके विपरीत होने की संभावना क्या है। तो विपरीत होने के लिए मैंने बच्चा बोला था, जो क्वेश्चन में आपको जो बताना है कि विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होना चाहिए बच्चा, 7 नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल डायस में क्या होना है बच्चा, 7 नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें बिल्कुल उल्टा चलना है। अगर इसका 7 मिल रहा है तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वो 7 नहीं होगा। और अगर 7 नहीं मिल रहा है तो इसके क्वेश्चन के आंसर में 7 मिलना चाहिए। तो इनमें से देखो, क्या अगर हम इन दोनों का देखें अपोजिट, क्या 3 और 4 को मिला के बच्चे 7 मिल रहा है। ऐसे बच्चे देखें 2 और 6 को मिला के बच्चे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और इसमें क्या है, इसमें भी बच्चा 8 मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये कौन सा डायस है, ये कौन सा नॉर्मल पासा है, कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो मैंने एक चीज देखा कि मुझे ये सामान्य पासा, सामान्य पासा क्यों, क्योंकि मुझे एक जो अंक है वो 7 मिल गया है ऐड करने पर, यानी कि योग करने पर निकटवर्ती फलकों में हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। इसलिए मुझे ये पता चल गया बच्चे ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। जब सामान्य पासा ये है तो इनकी जो अपोजिट साइड कभी भी 7 नहीं होनी चाहिए। जब इनकी अपोजिट साइड बच्चे क्या होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए। तो देखो इनके विपरीत, इसमें देखो ये भी 7 मिल गया है, ठीक है, और ये 8 मिल गए हैं, इनमें से 8 मिल गए। लेकिन मुझे क्या है, इनके ऑपोजिट साइड में, तो देखना इनके ऑपोजिट साइड में बच्चे ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। इनके ऑपोजिट साइड में दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। या फिर ये कह सकता है इनमें से क्या होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है तो उसके लिए मुझे कौन सा, ये मिलेगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो मेरे लिए ऑप्शन कौन सा होगा बच्चा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ये एक आपको डायस दी गई है, इस सिंगल डायस वाले में बता रहे हैं। एक आपको ये डायस दी गई, उसके बाद ये आपको 3 ऑप्शन दिए गए और इन 3 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये हमारा कौन सा डायस दिया गया है, ये हमारा कौन सा डायस है, ये स्टैंडर्ड डायस है या नॉर्मल डायस है। तो हमने क्या किया, निकटवर्तियों को सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ये इसको ऐड करेंगे तो बच्चा 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसको बच्चा क्या मिल रहा है, इसको बोलो 8 मिल रहा है, और यहाँ पे देखो 11 मिल रहा है। लेकिन मुझे एक तो मिल गया ना, किन्हीं में से एक मिल जाना चाहिए, यानी कि एक मिल गया 7। तो जाहिर सी बात है ये आपको कौन सा पासा हुआ बच्चा, सामान्य पासा हुआ। ठीक है,
सामान्य पासा हुआ तो कंडीशन क्या होगी कि ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए बच्चा। ऑपोजिट में क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो अब इनको ऐड करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो बच्चा 4 और 3 को ऐड करो, इसमें भी 7 मिल रहा है बच्चा। 6 और 1 को ऐड करो बच्चा, इसमें भी 7 मिल रहा है। और जब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे बच्चा 9 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट क्या, 7 नहीं मिलना चाहिए। और यही एक ऑप्शन है जिसमें मुझे ऐड करने पर 9 मिल रहा है, यानी कि जो 7 से ज़्यादा है। तो मेरे पास जो ऑप्शन होगा यानी कि सही आंसर होगा आपका ये वाला कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चा मुझे देखो एक क्वेश्चन मिल गया है जिसमें लिखा है कि किन्हीं सीड्स यानी कि 2 फलक दिए गए, ए फलक और बी फलक, उनमें से एक क्वेश्चन दिया गया कि सीड्स पर 1 होना चाहिए, यानी कि किसी भी 2 फलकों के सीड्स पर यदि आपको 1 मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी होगी कि नीचे की संख्या कौन सी होगी, यानी कि उनकी ऑपोजिट संख्या कौन सी होनी चाहिए। तो देखो किसी फलक को हम देते हैं बच्चा तो एक ये पोजीशन बनाते हैं, एक पोजीशन हम ये बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बॉक्स ही, तो अगर हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया बच्चा, 1 लिख दिया, हमने ऊपर इसके क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर इसको सीरीज पे रखेंगे तो एक बार में हमें कितने पोजीशन दिखती हैं, कितने फलक दिखते हैं, 3 ही फलक तो दिखते हैं। अगर हम सीरीज पर 1 रखे हो कैसे घुमा सकते हैं, ऐसे तो एक ही कंडीशन तो बनेगी कि हम ऐसे घुमा सकेंगे, ऐसे तो घुमा पाएंगे। अगर हमने इसको पलट दिया, कंडीशन पलट दी, तो बच्चा में 1 दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि मुझे सीरीज पे क्या रखना है बच्चा, 1 ही रखना है। तो अगर 1 ही रखना है हम जब फलक को, तो हमारे एक बार में कितने फलक दिखने चाहिए, 3। अगर हम यहाँ पे लिखें, एक साइड लिख दिया बच्चा 2 और एक साइड लिख दिया 3, यानी कि एक बार हमें 3 फलक दिख रहे हैं, 1 2 3। पीछे का इसी को सीरीज पर रख के पीछे को घुमाएंगे तो बच्चा पीछे के 2 फलक खा लिए, पीछे के 2 फलक खाने पर तीसरी कंडीशन क्या मिल गई, 6 और 5 मिल गई, 6 और बच्चा 5 मिल गई है। अब मैंने देखना कि यानी कि मुझे पता चल गया कि ये जब एक पर सीरीज रहेगा तो ये घूम नहीं पाएगा, मतलब इसको उल्टा तो नहीं कर सकते। तो मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए, एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें ये सारे ऑप्शन ना हो, यानी कि इसमें ये सारे नंबर ना हो। अगर हम देखें तो 1 का निकटवर्ती बच्चे, 1 के निकटवर्ती कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 के निकटवर्ती मुझे मिल रहा है 2 मिल रहा, 3 मिल रहा, 6 मिल रहा और 5 मिल रहा। एक नंबर नहीं है जो मुझे नहीं मिल रहा है, एक नंबर नहीं है जो मुझे नहीं मिल रहा। और जो नहीं मिल रहा वो बच्चा कौन सा नंबर है, 4। जो नहीं मिल रहा वो कौन सा नंबर है बच्चा, 4। तो इसकी पूरी संभावना है कि जो इसका शीर्ष अगर 1 है तो इसके नीचे होने की संभावना क्या होती, 4 होगी। अब इनमें से ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन आपको देखो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 1 कौन सा नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चा, आंसर होगा 4 ही कहलाएगा। तो बच्चों देखो मैंने स्टैंडर्डाइज में क्या समझा है कि किन्हीं 2 समीपवर्ती या निकटवर्ती फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। अगर उनके अपोजिट साइड में देखा तो अपोजिट साइड में मुझे क्या मिलना चाहिए, यानी कि उनका योग हमेशा 7 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक डाइस दिया है, जो सिंगल डाइस में जो लोग खेलते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया कि ये क्वेश्चन दिया गया एक फलक में शीर्ष फलक क्या है, 5 है, फिर ये 3 है, ये 6, यानी कि मुझे 3 जो फलक है वो जो 3 फेज है या फलक है वो दिख रहे हैं। अब इनमें से बोलेगा कि इनमें से आपको सही ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि सामान्य पासा है या जो आपके सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखो सबसे पहले हम इनको समीपवर्ती को ऐड कर लेंगे बच्चे, 3 6 को ऐड करेंगे कितना होगा, 9 होगा बच्चा। 5 और 6 को करेंगे 11 होगा, और 5 और 3 को करेंगे बच्चा 8। यानी कि मुझे देखो 7 कहीं पर नहीं मिल रहा, कहीं पे 7 मिल रहा नहीं मिल रहा। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि ये हमारा सामान्य पासा नहीं है, ये हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा। यानी कि ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड। अब ऑपोजिट होने की कंडीशन क्या है, यानी कि मुझे ऑपोजिट साइड बच्चा मुझे x और y का योग क्या मिलना चाहिए, 7 मिल जाना चाहिए। तो हम इनको ऑप्शन को चेक करेंगे बच्चा, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है बच्चा। 6 और 1 कितना होता है बच्चा, 7 होता है। और 3 और 2 बच्चे कितना होता है, 5 होता है। फिर यहाँ 5 और 3 बच्चा 8 होगा। तो मुझे एक ऐसा ही एक ऑप्शन है जिसमें मुझे आपको 7 मिल रहा है, तो वो ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर का है। यानी कि 6 और 6 का ऑपोजिट आपको क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि 6 के ऑपोजिट क्या होने की संभावना है, 1 होने की संभावना है। ठीक है, तो गाइस ये था मेरा आज का स्टैंडर्ड डाइस और आपका नॉर्मल डाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको लाऊंगा, जो फलक है, कितने फलक में कितने होते हैं, कितने फलक में कौन से कलर होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ। धन्यवाद।